चटनी नहीं खाऊंगा मैं जा रहा पनीर लेके आना। हाँ भरता भुरता नहीं खाऊंगा, पनीर लेके आ रहा हूँ मैं। 50 का पनीर देना भैया। केले कैसे देना? थोड़े कच्चे ही देना। हाँ बिल्कुल भी मत दे देना, मतलब ऐसे कि 2-3 दिन में चल जाए। आज मैं खुद केले लेके आया। क्या ऐसे दिया, मंगा दिया होगा, लूट लिया होगा। लूट के लिए मुझे 30 रुपए दर्जन लेके आया हूँ। सच में 30 रुपए दर्जन लेके आया हूँ। मजाक लग रहा है आपको? ऐसे बनता है देसी घी। गाँव में मटकी में बनता है ना वो। घरों में देखो यहाँ जुगाड़ लगाया मेरी मम्मी ने तगड़ा। मलाई को अच्छे से फेंटने के बाद ये उसमें से मक्खन निकल गया, और अब इसे अगर हम गर्म करेंगे तो इससे जो घी बनेगा दैट्स गोना बी प्योर। इतनी सारी मलाई में से गाइस एक कटोरी घी निकला है। और दिस वन कॉल ब्लैक मक्खन। दाढ़ी बोला जाता है, दाढ़ी नॉट दाढ़ी। तो अभी से टेस्ट कर रहे हैं, मस्त होता है भाई ये खाने में, थोड़ा क्रंची सा और घी का स्वाद आता है। इसकी लिटरली ना कोई मिठाई भी बन सकती है। आज की पहली मील हमारी नॉर्मल मॉर्निंग से बिल्कुल अलग है। तो हमारे पास है टोटल 4 पनीर के परोठे एंड विद दिस गोभी आलू की सब्जी जो रात को ही बनी थी। और इसके साथ आज हमारा वे प्रोटीन खत्म हो गया, तो हमने एक नवा बॉक्स खोल दिया है। दिस वन इज केसर पिस्ता। और जब भी मैं एक नवे प्रोटीन के बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ ना, जब मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन कंप्लीट किया था विच इज़ मसल मेनिया, दिल्ली में किया था मैंने, आई गेस ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मुझे। तो वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, आप जितना मर्जी कह लो बट करंटली अभी के टाइम इंडिया में बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। और अपने फर्स्ट कंपटीशन में मैं थर्ड आया था, जो कि टोटली एक्सेप्टेबल है मुझे। आई डिजर्व थर्ड। इतनी ज़्यादा अच्छी भी कंडीशनिंग नहीं थी बॉडी की, बट लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तुम बिलीव करोगे मसल मेनिया में नॉट इवन अ सिंगल प्राइज मनी था। और आप जितना मर्जी कह लो एक एथलीट ये सब पैसों के लिए नहीं करता, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। आप अपने ऊपर 60 से 70 हज़ार रुपये लगा के आ रहे हो पिछले 6-7 महीनों में, और उसके आउटपुट में आपको एक मेडल दिया जा रहा है। वो चीज़ इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देती। अगर उसके साथ किसी को 1-1.5 लाख रुपए का प्राइज मनी भी दिया जाता, इवन सिर्फ फर्स्ट को भी दिया जाता, नेक्स्ट कंपटीशन में भी उसको एक हल्का एज मिलता। सो मुझे याद है जब मैं 8,000-7,000 की जॉब करता था, तो उस टाइम जो मेरा सप्लीमेंट स्टैक का खर्चा पड़ता था, तो वो मैं और मेरे बॉस मतलब 70% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका होता था, 30% मेरा होता था। तो मेरी ऑलमोस्ट सैलरी चली जाती थी उसमें। ये मैं अपने कंपटीशन के टाइम की बात बता रहा हूँ तुम्हें। वो चले गए थे कनाडा एंड मैंने ये बॉडी बिल्डिंग सब स्टफ सब बंद कर दिया। तो मैंने डिसाइड किया था मैं अनटिल और अनलेस कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करूँगा जब तक कि मैं स्पॉन्सर नहीं हो जाता। किसी को याद है तो मैंने अपने लाइव इंस्टाग्राम पे सिर्फ 11 बंदे देख रहे थे, बट मैंने उसमें ये सेम बात कही थी कि तुम्हारा भाई जब तक कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करेगा अनटिल मैं स्पॉन्सर नहीं हो जाता। बहुत क्रेजी लेवल की फील आती है जब आप अपने वर्ड्स को पूरा कर देते हो। स्मेल बड़ी प्यारी आ रही है इसकी। और अगर तुम्हें भी 20 लाइफ से कुछ भी परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा कोड जरूर यूज करना, विच इज बीस्ट ऋतिक एम। लवली, बहुत प्यारा है। और अगर तुम भी इस विंटर आर्क मेरे साथ एक बल्क पे हो, तो अगर तुम्हें कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर दो। मैं डेफिनेटली तुम्हें नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में उस पर रिस्पॉन्स कर दूंगा, ताकि हम सब इस विंटर आर्क में एक तगड़ा और इफेक्टिव बल्क कर पाए। कुछ काम से बैंक जाना है। हमारी पहली यूट्यूब पेमेंट कितना सारा पैसा मजाक कर रहा हूँ, हमने रेंट पे करना है। और लाइक मैंने कैमरे की किस्त भी देनी है, सो वी नीड सम मनी। तो मैं देखो इन कागज के नोटों को देख के रियलाइज होता है कहीं ना कहीं हम जो भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ एवरीथिंग गोज अराउंड विद दिस पेपर नोट्स। एक तो ये मेरी मम्मी हर जगह मेरी बेइज्जती करते हुए निकलती है। अब ये घंटी जा रही कह रही लड़के ने मेरे काम छोड़ दिया, बेला बैठा हुआ घर पे। मैंने कहा सब जगह बेइज्जती मत करा करो। कह रही समृद्धि ले रही हूँ। मैं कहा समृद्धि? फिर समझा मम्मी का कहने का मतलब सिंपैथी ले रही हूँ। लास्ट डे जैसा हमने खुद से कहा था, आज के बाद हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे और दिन में जितना मर्जी टेम्परेचर हो हम जिम अपनी साइकिल से जाएंगे। प्री वर्कआउट मील में हम सिर्फ 2 बनाना ले रहे हैं जो एक क्विक डाइजेस्टिंग कार्ब्स है, बिकॉज जब भी मैं लेग्स और बैक ट्रेन करता हूँ तो मेरे को थोड़ी सी ब्लोटिंग और वॉमिटिंग टाइप फील होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को पुश करने के लिए बहुत लाइट मील कंज्यूम करता हूँ अपने बैक और लेग सेशन में।
हमने अपना जिम का बैग पूरा पैक कर लिया है और हमने क्रिटेन और EAA भी रख लिया है ताकि हम क्रिटेन अभी कंज्यूम कर लें। और आज मैंने अपना कैमरा भी लिया है। अकेला अभी मैं प्रॉपर कैमरा यूज नहीं कर पा रहा, ऐसे थोड़ा बहुत भी नहीं कर पा रहा। रीजन मेरे पास ये बोया का M1 माइक है और मुझे नहीं पता कि ये मेरे कैमरे में कैसे कनेक्ट होगा। ऑलमोस्ट 30-40 वीडियोस ऑलरेडी देख चुका हूँ यूट्यूब पे, लिटरली मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका। और अगर मैं ब्लूटूथ माइक लेने जाऊंगा तो वो मुझे ऑलमोस्ट 10K के अराउंड कॉस्ट करेगा, तो अभी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अगर किसी को पता है कि आप ये बोया का MM1 माइक कैसे यूज कर सकते हो, मेरे पास सोनी A6400 है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस टाइम बाहर लिटरली धूप बहुत ज्यादा है, अराउंड 32 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। पकौड़ा नहीं करे लगती। तो बाहर टैनिंग से बचने के लिए हमने ऑलरेडी फुल स्लीव्स डाल लिए और फेस के लिए हम सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से लास्ट वीडियो में सीखा था कि पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं फिर सनस्क्रीन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप थोड़ा बहुत अपने फेस का ध्यान रखते हो उससे आप फेमिनिस्ट या फीमेल नहीं बन जाते। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ केयर। काफी टाइम बाद अपनी साइकिल चलाने वाले, तो इट इज गोइंग टू बी अ टास्क। तो आज के पुल सेशन में हम ओवरऑल 5 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें से 4 बैक के लिए और 1 बाइसेप्स के लिए। अब इसे ब्रेक डाउन करते हुए हम 2 रोइंग मूवमेंट्स करेंगे, जिसमें से 1 सिंगल आर्म होगी और 1 बोथ आर्म होगी। और हम करने वाले हैं एक डेडलिफ्ट फॉर द लोअर बैक और एक कोई भी वर्टिकल पुल। बाइसेप के लिए सिर्फ 1 एक्सरसाइज, बिकॉज हम अपने आर्म्स को एक डेडिकेटेड डे पे भी ट्रेन करने वाले हैं। और ये पुल सेशन बेसिकली स्ट्रेंथ बिल्डिंग पुल सेशन होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पुल डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली मैं इसमें ना 2 वेरिएशंस लेंगे, हम 4 सेट 2 वेरिएशन। और अपने बैक सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखा करो कि जो भी हमने वेट पुल करना है वो यहाँ से करना है और सारा फोर्स आप इस वाली पिंकी फिंगर से लगा रहे हो। सेकेंड वेरिएशन में हम ग्रिप चेंज करेंगे और द लेजेंडरी लेग पुल डाउन वाली ग्रिप यूज़ करेंगे। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द एथलीट्स हैं वो कौन सी वाली ग्रिप प्रेफर करते हैं, जो मैक ग्रिप नहीं होती, अराउंड इतनी वाइड होती है, बट अच्छी होती है वो भी, कोई मेरे को इतना डिफरेंस नोटिस नहीं होता। बट मेरे को थोड़ा सा वाइड एंगल के साथ अपने लैट्स और मिड बैक को ट्रेन करने में ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है, तो मैं यही वाली ग्रिप प्रेफर करता हूँ। तो सेम इसके भी 2 सेट करने वाले हैं हम और रैप रेंज ऑलमोस्ट 8 से 10 के बीच में रख रहे हैं। स्लो एंड कंट्रोल। और रिसेंटली मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, लाइक दिस स्क्वीज करा। अब मैं पहले क्या करता था, ये मैंने लीव किया और फिर पूरा कि मेरे को ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, बट जब मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ अब मैं जोर लगाने के लिए अपने लैट्स डायरेक्टली एंगेज ही नहीं कर सकता। मुझे ना चाहते हुए भी अपने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ खींचते हुए अपने आर्म्स का फोर्स यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसे बेस्ट क्या रहता है, आप जब लीव कर रहे हो तो प्रेशर को मेंटेन करते हो, सिर्फ यहीं तक जाओ। जहाँ आपकी बैक में एंगेजमेंट या टेंशन कम होने लगे उसी टाइम वापस। अपने पुल डाउन के आखिरी सेट। और अगर तुम थोड़े पैसे अपने इस ट्रैप्स इक्विपमेंट पे लगाने की सोच रहे हो, सो बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। स्पेशली मेरे केस में रोइंग में मैं जितनी मर्जी टेक्निकली यूज़ कर लूँ, मैं अपने कह सकते हो लाइक श्रग्स वाले पोर्शन का, अपने ट्रेपेजियम का फोर्स यूज़ करता ही करता हूँ। तो हम 3 सेट में सेम रैप रेंज फॉलो करेंगे, विच इज़ मिड, लो और हाई। और यहाँ पे मिड में हमारे पास 25 kg है, जिसके हम ऑलमोस्ट 10 से 12 रेपिटेशन खींचेंगे। फिर हम जाएंगे सिर्फ 5 से 6 एंड थर्ड सेट में हम जाएंगे हाई रैप रेंज। यस गो। तो दूसरे सेट में मैंने सिर्फ 10 kg इंक्रीज करा। पहला हमने 25 लगाया था, अब हम 35 लगा रहे हैं। हमने सिर्फ इससे 4 से 6 के बीच में रेपिटेशन निकालनी है और मैं डैम श्योर हूँ कि 2 के बाद तो हम सीधा जर्क मारने वाले हैं।
Go up. Easy. 1, 2, 3, 4, 5. जो लास्ट रैप खींचा मैंने वो बिल्कुल उसके बाद में अपनी बैग के साथ ही ऊपर आ गया। लास्ट सेट, और हमें ट्रैप्स की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट ट्रैप्स, इट्स ट्रैप्स। मैं देखूँ तुम्हें फुली कंट्रोल मूवमेंट 90 डिग्री, देन पुश विद योर एल्बो। एकदम ऑनेस्ट बताऊं, अगर तुम सिर्फ हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो, बारबल पे 15 केजी एक प्रॉपर टेक्निक के साथ ऑलमोस्ट 45 केजी फील होता है। सो जैसे हमने एक और रोइंग मूवमेंट करनी थी, और मैं एक रोइंग मूवमेंट हमेशा अपने एक सिंगल आर्म से ही प्रेफर करता हूँ। और जो ये हमारी लो, मिड और हाई रेपिटेशन वाली टेक्निक है, ये सिर्फ मैं उन्हीं एक्सरसाइजेस में यूज़ करता हूँ जिससे मुझे सेम रैप रेंज या एक हैवी वेट पे भी फील ना हो। तो ये बहुत रेयरली करता हूँ मैं। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो मैं इस वाले पोर्शन को ऐसे आगे या पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा हूँ। रीजन कि यहाँ मैं अपने लैट्स को बिल्कुल ही आइसोलेशन पे ट्रेन कर रहा हूँ। अगर मैं इसे बार बार आगे पीछे करूँ तो शोल्डर और बहुत सारे हमारे फोर आर्म्स के जॉइंट्स भी इंगेज हो जाते हैं। अब मैंने इससे यहीं होल्ड कर रखा है। मुझे स्ट्रेच देना भी है तो जहाँ तक ये वाला पोर्शन जाएगा ना, लाइक दिस, वहाँ तक मैं इसे जाने लूँगा। और जैसे ही इस पे से टेंशन हटने लगेगा मैं तभी इसको वापस पुल बैक करूँगा। अब हमारी सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज रहती है बैक की, जो हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट। और अगर हम देखें तो हमने अपर बैक के लिए ओवरऑल 3 एक्सरसाइज करी है, काइंड ऑफ 4 करी है। 2 एक्सरसाइजेस के सिर्फ 2 वेरिएशन करें तो ओवरऑल हम 3 में काउंट कर रहे हैं उसको। उसके हिसाब से अगर तुम बैक का पंप देखो तो बहुत ही क्रेजी आया, मुझे पता लग रहा है कितनी क्रेजी लग रही है बाकी हानमा। सो पहले सेट में हमारा रैप रेंज हम सेम मिड, लो और हाई रेपिटेशन वाली टेक्निक को फॉलो करेंगे इसमें। इजी, दूसरा सेट हम सिर्फ 100 केजी के साथ जा रहे हैं। सिर्फ 4 रैप्स का एम है मेरा। अभी वो गाना बजा दो बैकग्राउंड में ना, बजता नहीं वो, युद्ध कर भयंकर। अगर मेरी बैक हिंच होती है सो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पॉइंट आउट करना गाइस। टू बी ऑनेस्ट मेरे को तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अगर तुम मुझे फीडबैक दे रहे हो मैं उसे सीरियसली लेता हूँ। हम सब, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। वी आर ऑल हियर टू ग्रो टुगेदर। तो अपने पुल डे की लास्ट एक्सरसाइज हम अपने बाइसेप्स के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। क्योंकि हम अपने आर्म्स को इस ओवरऑल वर्कआउट स्प्लिट में एक डेडिकेटेड डे पे ट्रेन करेंगे। तो अभी बाइसेप्स के लिए हम सिंपल कर्ल कर रहे हैं रॉड के साथ, स्ट्रेट बार के साथ। फोन में बैटरी बहुत कम है तो मैं तुम्हें ये कंप्लीट सेट दिखाऊंगा, और हम इसमें रेपिटेशन बिल्कुल भी काउंट नहीं करने वाले। सो वी विल स्टार्ट विद, बिल्कुल क्लोज खड़े होंगे हम, और Oh, 5, 6, 7, 8, 9, काइंड ऑफ हम लीन होंगे पीछे की तरफ, फिर तो मम्मी की
वैलिडेशन मिल गई है। 20 लाइफ का पिस्ता कुल्फी फ्लेवर बहुत ही टॉप नोच है। मम्मी ने अभी जस्ट शेक बनाया है जिम के आने के बाद। इसमें हमने एक स्कूप प्रोटीन ऐड कर रखा है जिससे हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, और कार्ब्स के लिए क्योंकि जिम के बाद हमारे ग्लाइकोजन सोर्स डिप्लीटेड होते हैं, सो बेस्ट ऑप्शन, इसलिए मैंने शेक को मॉर्निंग से स्विच करके एज अ पोस्ट वर्कआउट मील में ऐड कर दिया है। आज डैडी फाइनली डेंगू से रिकवर हो गए और उन्होंने दुकान भी लगाई है। आज की जनरेशन में क्या होता है, जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत फील करते हैं अपने डैडी का प्रोफेशन बताते हुए, अगर वो कोई छोटे टाइप का काम करते हैं। वैसे तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो अपने स्कूल टाइम पे मैंने देखा था कि जो बच्चे होते थे मतलब नहीं बताते थे कि आपके डैडी क्या प्रोफेशन पे है। मेरे से स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, अब इवन अभी जो मेरी लास्ट जॉब थी उसमें जब इंट्रोडक्शन होता है आप पूछा जाता है कि आपके डैडी का प्रोफेशन क्या है, प्राउडली से माय डैड इज अ फ्रूट सेलर। क्योंकि भाई एट द एंड वो पर्सन जो भी कुछ कर रहा है विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, सिर्फ आपके और आपके लिए, एट द एंड वो भी सब कुछ छोड़ के घर बैठ सकता है। भाई बी प्राउड ऑफ योर फादर, भाई जो भी कर रहे हैं, और बहुत सारे हार्ड वर्क और बहुत सारे एफर्ट्स के बाद आपके डैडी ने आपको इस कैपेबल बनाया है कि आप अपने ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ कर पाओ। पोस्ट वर्कआउट में हमारे पास अगेन द सेम मील, 7 पूरे अंडे और 1 बनाना। जनरल क्वेश्चन, क्या आप एक जैसी मील खा खा के डेली बोर नहीं होते? Yo, what can I say? It's just a day in my life.